ज्योतिष और आयुर्वेद के विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ग्रह और शरीर के अंग किस प्रकार से देखे जाते हैं, किस प्रकार से संबंधित है एक दूसरे से, उस पर हम विचार करेंगे। विश्लेषण करते हैं कि ग्रह किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों का जो है आंखों पर अधिपत्य होता है। बुध और शुक्र नासिका पर अधिपत्य रखते हैं। शनि और मंगल कानों पर अधिपत्य रखते हैं। बृहस्पति वाणी पर अधिपत्य करता है। राहु और केतु उत्सर्जन अंगों पर अधिपत्य करते हैं। नमस्कार। देवज्ञ पंडित महेश चंद्र पुरोहित, जिनका दीक्षा नाम स्वामी आत्मविश्वास है, ये प्रसिद्ध मारवाड़ी एस्ट्रोलॉजर यानी भविष्य वक्ता हैं। हस्तरेखाविद, वास्तु एक्सपर्ट, वेद व तंत्र के ज्ञाता हैं। इनके आध्यात्मिक प्रवचन 200 से अधिक देशों में प्रसारित हो चुके हैं। महाविद्याओं के अनुष्ठान में सिद्ध हस्त हैं। इनको 33 वर्षों का अनुभव है। अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो इनका फोन नंबर है 9414086347 और 9784759247। इनका YouTube चैनल है एस्ट्रो पार्क। अगर आप इनके वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो कृपया विजिट करें www.astropark.co.in। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपके समक्ष उपस्थित हूं स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। तो आपने देखा कि इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों का विभिन्न ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्योतिष के अध्ययन में सूक्ष्म शक्तियों पर नियंत्रण का ग्रहों के संबंध में विश्लेषण निहित है। शरीर में असमानताओं का पता लगाने के लिए हमें ग्रहों के प्रभाव से उत्पन्न असंतुलन, ग्रह और उनकी क्रिया और अंतरक्रिया के परिणाम के अर्थ या अर्थात कारकत्व को जानना होगा। हमारे प्राचीन ऋषि जैसे व्यास, वशिष्ठ, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, अंगिरस, च्यवन, जैमिनी, गौतम, रोमेश, यवन आदि ने इसका अद्भुत वर्णन किया है। मनुष्य के जीवन का रहस्य वास्तव में जैसा कि ग्रहों के अनुरूप होता है और ग्रहों के द्वारा नियंत्रित होता है। ज्योतिष में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान के लिए अलग अलग ग्रहों को महत्व दिया गया है। आयुर्वेद और ज्योतिष आधुनिक चिकित्सा के आगमन से पहले प्राचीन काल में डॉक्टर ज्योतिष और इससे संबंधित विज्ञान के अनिवार्य ज्ञान की वकालत करते थे। आयुर्वेद में रोगों के उपचार के अलावा अलग अलग चंद्र दिवस और अलग अलग सौर दिवस पर दवाएं देने की प्रथा थी और इससे बीमारी से राहत मिलती थी। ऐसा भी देखा गया है कि तुरंत राहत प्रदान करते थे ये ग्रह योग। आयुर्वेद में निदान करने में मदद करने के लिए त्रिदोष का वर्णन किया गया है। ग्रहों के त्रिदोष इस प्रकार से होते हैं। सूर्य को द्विध्रुवीय कहा गया है। चंद्रमा वायु युक्त और कफनाशक होता है। मंगल द्विध्रुवीय होता है। बुध वात, पित्त कारक और कफनाशक होता है। बृहस्पति कफनाशक, शुक्र वात, शनि वात। और इस प्रकार से त्रिदोषों के अलावा विभिन्न रोग राशियां और विभिन्न नक्षत्र भी अलग अलग बीमारियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो हम सबसे पहले जन्म कुंडली के जो भाव हैं वो किन किन अंगों का और बीमारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं इसको समझते हैं। जो लग्न भाव होता है वो सिर का प्रतिनिधित्व करता है, मस्तिष्क का, मन का प्रतिनिधित्व करता है, भौतिक शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। सिर दर्द इसी लग्न भाव से देखा जाता है। द्वितीय भाव जो कुंडली का होता है वो चेहरे का प्रतिनिधित्व करता है। उससे जीभ, दांत, आंखें, टॉन्सिल और वाणी को देखा जाता है। तृतीय भाव दाहिने कान,
गर्दन, गला, कंधे, हाथ और भुजा की हड्डी इससे देखी जाती है। चतुर्थ भाव जन्म कुंडली का जो होता है उससे हृदय, फेफड़े, छाती और वाहन दुर्घटना आदि का विचार किया जाता है। पंचम भाव जो होता है उससे कोख, काला जादू अर्थात ब्लैक मैजिक आदि, तंत्र आदि जो होता है वो। गर्भधारण, पित्ताशय की थैली, रीढ़ की हड्डी आदि बातों का विचार पंचम भाव से किया जाता है। छठे भाव से पेट के निचले हिस्से, अपच, यकृत और तंत्रिका तंत्र का विचार किया जाता है। इस प्रकार से सप्तम भाव से विचार करने वाले बातें हैं वीर्य, स्त्री के गुप्त अंग, अंडाशय, मूत्राशय, स्त्री रोग और गुर्दे। इन सब बातों का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव से विचारणीय विषय है गुप्त अंग, मस्सा, हर्निया, गुदा, मासिक धर्म और संक्रमण अर्थात विभिन्न संक्रमण जो होता है, संक्रमण से होने वाली बीमारियों का विचार किया जाता है। नवम भाव से जांघों का विचार होता है। दसम भाव से घुटनों का विचार होता है, हड्डियों का और मांस का विचार होता है। एकादश भाव जो होता है उससे टांगों का विचार होता है, पैर का विचार और बाएं कान का विचार किया जाता है। द्वादश भाव जो होता है उससे पंजे और बाईं आंख का विचार किया जाता है। इस प्रकार से हम जो है जन्म कुंडली के विभिन्न भावों से जो है विचार करते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों का और रोगों का विचार करते हैं। अब रहा प्रश्न कि ग्रह कौन कौन से रोगों का और अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस पर विचार किया जाएगा। सूर्य जो है हृदय का कारक होता है, नेत्र का कारक होता है, दृष्टि का कारक होता है और सूर्य सामान्य शरीर का कारक होता है, संविधान का कारक होता है। सामान्य स्वास्थ्य का कारक भी सूर्य ग्रह होता है। इसके अलावा आंखों का कारक भी सूर्य ग्रह होता है। चंद्रमा स्तन, मन, सिर, छाती, गुर्दे, शरीर में जल, हृदय का कारक होता है। मंगल रक्त, मज्जा, गुप्तांग, मलाशय, नसें, सिर, स्त्री अंग, माथा, नाक, जीवन शक्ति, गर्भावस्था की समस्याएं, रक्त दबाव, भावनाएं, क्रोध, आक्रामकता, मासिक धर्म, ये सब मंगल से देखे जाते हैं। बुध से देखे जाने वाली वस्तुएं वाले तत्व हैं जीभ, हाथ, मुंह, छाती, रीढ़ की हड्डी, पित्ताशय, नसें, त्वचा, स्मृति और बृहस्पति से देखे जाने वाली बातें हैं चर्बी, गुर्दे, यकृत, जीभ, दाहिना कान, उच्च मानसिक स्तर, मधुमेह। शुक्र जिनका कारक होता है वो ये है नेत्र कष्ट, कुरूपता उत्पन्न करने वाले तत्व और कुरूपता, साथ में दांत, पैर और बालों की समस्या, हड्डियां, पसीने की ग्रंथियां, अंग थकान, कमजोरी, बुढ़ापा, झुर्रियां, बीमारी, तीव्र दुख उत्पन्न करने वाला बवासीर आदि का विचार शुक्र से किया जाता है। शनि से सभी प्रकार के जोड़, विशेषकर घुटने की टोपी और घुटने के जोड़, गठिया, मांसपेशी, दर्द, इन सभी का कारक शनि होता है। राहु खराब दांत, दांतों की समस्या, प्रतिबद्ध आत्मघाती मन, जानलेवा कृत्य, उन्मत्त उत्सर्जन अंग, जननांग आदि का कारक होता है। केतु पैर, उत्सर्जन अंग अर्थात गुदा, नपुंसकता आदि का कारक होता है। हम नक्षत्रों पर विचार करते हैं कि कौन कौन से नक्षत्र शरीर के किन किन अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र ऊपरी पैर, भरणी निचले पैर, कृतिका मुख, रोहिणी माथा, मृगशिरा नेत्र भौहें, आर्द्रा आंखें, पुनर्वसु नाक, पुष्य मुख का आगे का भाग, अश्लेषा कान, मगा ठोड़ी, पूर्व फाल्गुनी दाहिना हाथ, उत्तरा फाल्गुनी वाम हाथ। हस्त नक्षत्र उंगलियों का प्रतिनिधित्व करता है। चित्रा गर्दन का, स्वाति छाती का,
विशाखा फेफड़ों का, अनुराधा पेट का, ज्येष्ठा पेट का दाहिना भाग, मूल पेट का बायां भाग, पूर्वाषाढ़ा पीछे का भाग, उत्तराषाढ़ा कमर, श्रवण ऊपरी जननांग, धनिष्ठा मुख्य जननांग, शतभिषा दाहिनी जांग, पूर्व भाद्रपद बाई जांग, उत्तरा भाद्रपद टखना और रेवती पैर का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि विभिन्न नक्षत्र भी शरीर के विभिन्न अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार से हम जब किसी जन्म कुंडली में देखते हैं कि कौन सा रोग होगा या नहीं होगा, कैसा होगा, किस अंग में होगा, तो हम जो है ग्रहों के कारकत्व को, कुंडली के भावों के कारकत्व को और नक्षत्र आदि पर विचार करके हम सटीक परिणाम जान सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए यदि सहायक है तो इस वीडियो को दूसरों के लिए शेयर कर दें और कमेंट करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दें। आज इतना ही। नमस्कार।